हमारे पास 100 करोड़ ये जितना भी फिगर है इसका, तो ये जो है ये दरबार का पैसा या हमारा पैसा कह लीजिए, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, स्पष्ट लफ्जों में कह लीजिए, वो अपने भक्तों के भेजे हुए पैसे पर जो है, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है। Really, हमारा मकसद कुछ और है। मगर आप अपने आप को बेसिकली भगवान की जगह देखते हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। भैया जलेबियां आपने कहाँ देखी? अच्छा, ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, ये नान बड़ा सामने। टिक्की आपने कहाँ पर देखी? समोसे, टिक्की, डोसा, ये खाने की चीजें इतनी सारी आ रही हैं, देखी कहाँ? इनका सीधे सीधे ये कहना है कि अगर समोसे खाकर ही या फिर जलेबी खाकर ही अगर हमारा फायदा हो रहा है तो लोगों को या फिर किसी और को, मीडिया को ही परेशानी हो रही है। किसी पाखंड में मत फंसना, किसी बाबा के बहकावे में भी मत आना। बहुत से बाबा बहकावा करते रहते, बोले कृपा हो जाएगी, बोले महाराज नंबर कम आए, बोले ऐसा करना, वो समोसा खा लेना, बोले महाराज समोसा तो खाया था, कृपा नहीं भी, बोले कैसे खाया था, बोले हरी चटनी के साथ खाया, तो बोले इस बार लाल चटनी के साथ खा लेना। आपने देखा होगा टीवी पर वो एक बाबा आता है? वो कहता है आप पकोड़े खाए थे, अच्छा पकोड़े खाओ आपका हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना कुछ, आपका भला हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उन धर्मगुरुओं की जो भक्ति के नाम पर आश्चर्यजनक हरकतें करते हैं, और साथ साथ ये भी विश्लेषण करेंगे कि क्या इनकी हरकतें जायज हैं या नहीं, और ये भी जानेंगे कि क्या समोसा खाने से या कहीं पर दारू चढ़ाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले निर्मल बाबा जी। ये बताओ कि आप भैरव के गए कभी? भैरव के गया था बाबा जी। कहाँ? जिला रेवाड़ी में है बाबा जी। आपको पता है भैरव की बोतल चढ़ती है? हाँ जी। कभी चढ़ाई? चढ़ाई बाबा। कितना समय हो गया? अभी बाबा 4-5 महीने हो गए अभी चढ़ाई थी बाबा। क्या ब्रांड कौन सा चढ़ाया था अभी? ब्लेंडर स्प्राइट। और खुद कौन सी पीते हो? खुद ही पीता हूं। तो भाई जो खुद पीते हो वही भैरव को चढ़ा रहे हो, बराबरी पर क्यों आते हो? उनको और बड़ा आगे चढ़ाओ तब कृपा आएगी, और बड़ा आगे चढ़ाओ तब कृपा आएगी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? समोसा खाने से या मंदिर में दारू चढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती। ये तो एक प्रकार से भक्ति का मजाक हो गया, और भोली जनता पता नहीं क्यों दिमाग का प्रयोग नहीं करती। कुछ भी बता दें उसे बिना जांचे परखे आंख मूंद कर समोसा, चटनी, दारू आदि से समाधान ढूंढती रहती है। ये एक प्रकार का धार्मिक शोषण है, ये भक्ति नहीं पाखंडवाद है। क्या पृथ्वी पर भक्ति है ही नहीं? क्या सभी जगह पाखंडवाद है? इतने बड़े पंथ और समुदायों में कोई भी सच्ची भक्ति बताने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पृथ्वी पर यदि सच्ची भक्ति नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर आग लग जाएगी। हमारे बड़े रिसर्च और विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे संत हैं जो सही भक्ति विधि बता रहे हैं। ये वो संत हैं जो वेदों, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, गीता जी व गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं। इनके द्वारा बताई गई भक्ति प्रमाणित संतों से भी प्रमाणित है। इन्होंने सारे विश्व को सदग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। ठंडे दिमाग से संत रामपाल जी के प्रवचन सुने, जांचें, परखें, फिर फैसला लें। जब सतयुग प्रारंभ होता है उस समय कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। अब इसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी ये जमधड़ जोर बधावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। दोस्तों 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज संत रामपाल जी महाराज इसी कार्य को संघर्षों से गुजरते हुए पूर्ण कर रहे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है।